तो दोस्तों आज का मौसम जो है ना काफ़ी सुहावना हो रखा है और बादल तो लगे हुए हैं चारों तरफ से। आजकल ना आधे दिन से रोज़ बारिश होती जा रही है। इतना मतलब ठंडे का टाइम आ गया फिर भी बारिश ही हो रही है। और यहाँ पे ना बादल छाए हुए हैं आज काफ़ी। तो हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम सही बढ़िया हूँ दोस्तों। आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 9 बजे से और अभी मेरा नहाना धोना पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गया है। बस करवा माता की पूजा नहीं करी है मैंने। उसका ना कुछ अलग विधि होता है, अपनी विधि के अनुसार पूजा करनी होती है। तो वो मैं आप लोगों को अभी शेयर करूँगी, इसलिए मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ सब पहले। तो उसके बाद मैं करवा माता की पूजा करूँगी, उनकी स्थापना करूँगी, तो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप सभी सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती का प्रतीक करवा चौथ के व्रत का ढेर सारी शुभकामनाएं व्रत की। तो अब चलिए चलते हैं अंदर को और करवा माता को स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं सुबह। दोस्तों सबसे पहले बनाऊंगी मैं कलश। तो कलश के लिए मैंने लिया है तांबे का लोटा और इसमें बनाऊंगी मैं अब स्वास्तिक, के साथ मैं लोटे पे बांधूंगी मौली यानी कि रक्षा धागा। इसको आप 3 बार या 5 बार कितने बार भी बांध सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे बांधूंगी 3 बार। मेरे पास है आम के पत्ते और ये है कुश, जो ना क्या बोलते हैं पूजा में शाम के टाइम काम आता है, जब चंद्रमा की पूजा होती है उस टाइम काम आता है। इस बार हम लोग ने ना घर से ना जो हरा वाला कुश होता है ना वो लेके आए हैं, क्योंकि बाजार में सूखा वाला मिलता है जो बाहर से बन के आता है, लेकिन हम लोगों ने ना घर से हरा वाला लेके आ रखा है। तो ये कुश को मैं यहाँ पे रख दूंगी अभी थोड़ी देर के लिए। फिलहाल कलश बना लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि मैंने 7 पत्ते डाल रखे हैं। उसी के साथ मेरे पास है यहाँ पे नारियल, जिस पर मैं लगाती हूँ इसमें। तो ये हो गया, मेरा कलश बन गया। तो इस कलश को रखूंगी मैं यहाँ पे। करवा माता की पूजा, जो जिसके लिए करवा माता के लिए मैंने आसन ला के रखा हुआ है, तो ये है उनके लिए लाल कपड़े का आसन, जिसके ऊपर मैं उनको स्थापित करूंगी। तो मैंने नीचे से पेपर बिछा रखे हैं, उसके ऊपर बिछाऊंगी मैं यहाँ पे मैया के लिए आसन। तो एक बार मैं इनको ना अच्छे से धुला रही हूँ, गीले हाथ से ना इनको साफ करती हूँ। तो ये है माँ करवा का फोटो जिसकी पूजा होती है। तो ना जब करवा माता को हम स्थापित करेंगे तो उनको ना पहले हम फूल और चावल से उनको आसन देंगे, आसन के ऊपर पे, तब जाके उनको हम विराजित करेंगे। तो सबकी अपनी अपनी विधि होती है पूजा करने की। तो मैं कुछ इस तरह से करती हूँ हमेशा। तो मैं अपने हिसाब से ही करती हूँ, क्योंकि ना खाली भी उनको ना वैसे नहीं विराजित कर सकते। इसी के साथ भोले शंकर और माँ गौरा की भी पूजा होती है। हाँ, तो उनको भी हम यहाँ पे विराजित करेंगे। फूल का उनको आसन देंगे और उस पर ना चावल रखेंगे थोड़ा। तो करवा चौथ माता को मैंने वहाँ पे विराजित कर दिया है और इसी के साथ ना उनको एक मौली का ना उनको वस्त्र के रूप में ये पहनाया जाता है। मौली जो है मैंने उनके लिए तैयार कर ली है। इसी के साथ विराजित करूंगी मैं भोलेनाथ और माँ गौरा, साथ में गणपति महाराज और कार्तिक महाराज को। तो इसी के साथ आज इनकी भी पूजा होती है संग में। तो भोलेनाथ के लिए मैंने यहाँ पे आसन तैयार कर लिया है और साथ ही उनको। तो दोस्तों श्रृंगार का सामान जो है मैंने सारा इस थाली में भर लिया है, क्योंकि मैंने हर बार इसी में ऐसे थाली में भर के रखती हूँ। इसमें मेरी 2-3 कलर की चूड़ियाँ हैं, सिंदूर है और पायल है, बिंदिया है और थोड़ा बहुत मैंने वहाँ माता रानी के लिए चढ़ा के रखा हुआ है। और ये भी मैया के लिए है, बस मैंने यहाँ पर चढ़ा के रखा हुआ है। अब मैं करती हूँ, दिया जलाती हूँ सबसे पहले, उसके बाद करूँगी। और ना कड़वे में ना हर कोई अलग अलग अनाज भरते हैं, लेकिन मैंने इसमें गेहूँ भर रखा है। और जो ये गेहूँ ना जो कथा पड़ती है, हम लोग हर वर्ष उसी को देते हैं कन्या को, यानी कि भेंट। और ये इसमें भरा हुआ गेहूँ। तो आज इस बार देखते हैं कौन पड़ता है।
वो बाद में पता चलेगा। फिलहाल मैं पूजा करती हूँ एक बार। तो और मेरी करवा चौथ की थाल यहाँ पे रेडी है और सब मैंने टीका वगैरह लगा के सब कुछ रेडी कर दिया है, रख दिया है। बाकी तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं ब्लॉक कॉलोनी में और हमारी हर बार की पूजा जो है ना यहीं होती है जिठानी के घर में, तो इस बार भी यहीं है। और पीछे से हमारे साथ हैं हमारे मित्र दीदी पीछे बहुत सारे हैं और आज हमारे साथ दीपा भी। तो दोस्तों यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम लोग। तो फूल यहाँ पे देखिए बहुत प्यारे हो रखे हैं और इस बार ना कुछ अच्छे फूल वूल नहीं खिल रखे हैं। तो पहुंच चुके हैं हम सब लोग यहाँ पे। तो अरे अंदर वाला हेलो, ये इनको देखो, हमको बुला के खुद तैयार नहीं हो रखे हैं। प्रणाम है। तो ये लोग देखो, ये राधा दी ना अभी तैयार नहीं हुई है पर हम लोग तो यहाँ पे ना पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे दीदी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत सुंदर लग रही है और साथ में राधा दी भी तैयार हो गई है और हम लोग तो पहले ही तैयार हो गए थे। तो अब चलते हैं पूजा पाठ के लिए ऊपर पे। ये है हमारा कुछ फाइनल लुक। इस तरह से मेरी है पिंक साड़ी और दीदी की है येलो वाली साड़ी, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे सारी महिलाएं ना रेडी होके आ चुकी हैं कि इस बार हम लोग ना कुछ ज़्यादा ही हैं, तो इसीलिए हम लोग ऊपर भी आए थे, ज़्यादा लोग हैं करके। दादा ये किताब दादा ये किताब। तो बैक वाला कैमरा तो काम नहीं कर रहा है, फ्रंट वाले से काम चलाना है। फ्रंट वाले में थोड़ा ठीक आ रहा है, मौसम खराब की वजह से धुंध आ रहा है सब। इसका पैर पकड़ लिया, तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध लिया। मगर को बांधकर वह अपने पति धर्म हुए वन से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है, इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नर्क में डाल दो। करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक पढ़ा
मैया की जय। मैंने सपनों में देखा है बीच में गणपति की मूर्ति, मैंने सपनों में देखा है राम लखन होए होए राम लखन सिया जानकी, मैंने सपनों में देखा है राम लखन होए होए राम लखन सिया जानकी, मैंने सपनों में देखा है चारों तरफ तो दिया जले हैं, तो दिया जले हैं बीच में लक्ष्मी की मूर्ति कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि खा नहीं सकते तो ये ना हम घर के लिए प्रसादी देंगे। टाइम हो रहा है ये बचना है जला ले आगे प्रसाद कटोरी यानी राधा की बेटी को दे रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारी पूजा पाठ जो है ना बहुत अच्छे से संपन्न हो चुकी है। और यहाँ पे ना लास्ट में हमारा जो गेहूं बचा होता है ना, करवे में जो हमने गेहूं भरा होता है वो कन्याओं को देते हैं। तो अभी यहाँ पे आरू और एक और है यहाँ पे कन्या, उनको दे रहे हैं और भेंट भी साथ में दे रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं घर की ओर, क्योंकि टाइम भी ना काफी हो गया है और ठंडा भी लग रहा है, सर में दर्द कर रहा है मेरा। तो भाई दगड़ियों चलते हैं हम घर की ओर, क्यों ठंडा भी काफी हो रहा है। ओके बाय राधा दी, ठीक है चंपा बाय हम लोग चल रहे हैं।